हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 21 अगस्त के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं खरगोन, शिवपुरी, जबलपुर, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगस्त माह के इम्पोर्टेंट देशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए 1 अगस्त की बात करें तो 1 अगस्त को हमारा मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तनपान दिवस हमारा 1 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त की बात करें तो 9 अगस्त को हमारा मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस हमारा 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। विश्व शेर दिवस हमारा 10 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को हमारा मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस हमारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 14 अगस्त को भी हाल ही में फैसला लिया गया है कि 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमारा 14 अगस्त को मनाया जाएगा। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही दिवस इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की करंट की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में स्थित MCU के प्रोड्यूसर मनोज पटेल की किस फिल्म ने स्वतंत्रता के विज्ञान फिल्मोत्सव में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए हमारे ऑप्शन है हैकर्स, सरकार डॉक्टर ML सरकार, योद्धा द रियल मैन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है सरकार डॉक्टर ML सरकार। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में भोपाल में स्थित MCU के प्रोड्यूसर मनोज पटेल की सरकार डॉक्टर ML सरकार फिल्म ने स्वतंत्रता के विज्ञान फिल्मोत्सव में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, राजधानी में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय MCU भोपाल के प्रोड्यूसर मनोज पटेल की फिल्म सरकार डॉक्टर ML सरकार ने स्वतंत्रता के विज्ञान फिल्मोत्सव में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। वहीं सहायक प्राध्यापक राहुल खड़िया की फिल्म रामानुजन द मैन हु न्यू इन्फिनिटी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन केंद्र सरकार के विज्ञान प्रसार विभाग एवं फिल्म डिवीजन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किया था। प्रोड्यूसर मनोज पटेल की फिल्म सरकार देश के महान वैज्ञानिक रहे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के आधुनिक विज्ञान में योगदान को बताती है। डॉक्टर महेंद्र सरकार ने एलोपैथी और होम्योपैथी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस युवक का नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया है। तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर अर्जुन शुक्ला, डॉक्टर रेणुका चौधरी, डॉक्टर निशांत मिश्रा या डॉक्टर आरती वर्मा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है डॉक्टर अर्जुन शुक्ला। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के डॉक्टर अर्जुन शुक्ला का नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, ये डॉक्टर अर्जुन शुक्ला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, नर्मदा शोध व विभिन्न प्रसंगों पर 6 वर्षों से कार्य कर रहे डॉक्टर अर्जुन शुक्ला ने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर शहर को गौरवान्वित किया है। 19 जुलाई को दस्तावेज के सत्यापन पश्चात हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में डॉक्टर अर्जुन ने अपने नाम का परचम लहराया।
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र व शोधार्थी व शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय के प्राणीशास्त्र विज्ञान विभाग में 7 वर्षों से शिक्षण सेवाएं दे रहे डॉक्टर अर्जुन सबसे कम उम्र के ऐसे शोधकर्ता हैं जिन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान जागरूकता के लिए सबसे अधिक संस्थानों और संगठनों से सम्मानित व समृद्ध किया गया है। इस हेतु अर्जुन का नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती को किस रूप में मनाया गया? हमारे ऑप्शन है योग्यता दिवस, सद्भावना दिवस, मानवता दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है सद्भावना दिवस। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए दतिया जिला कांग्रेस कार्यालय पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी कांग्रेस जन द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह मौजूद रहे। अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा ने की। विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि राजीव गांधी संचार क्रांति के जनक रहे, पंचायती राज उनकी देन है, वह सहृदय व्यक्तित्व के धनी थे। जिला अध्यक्ष अशोक दांगी बागदा ने कहा कि राजीव गांधी युग दृष्टा थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बैतूल के आजाद संगठन के सदस्यों द्वारा प्रथम महिला शिक्षक और नारी शक्तिकरण की प्रेरणा सावित्रीबाई फुले को कौन सा पुरस्कार प्रदान करने की मांग की गई है? तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है भारत रत्न। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में बैतूल के आजाद संगठन के सदस्यों द्वारा प्रथम महिला शिक्षक और नारी शक्तिकरण की प्रेरणा सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने की मांग की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए आजाद संगठन के सदस्यों ने शुक्रवार को सांसद दुर्गा दास उइके से मुलाकात कर प्रथम महिला शिक्षक और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा सावित्रीबाई फुले को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत रत्न प्रदान करने की मांग की। आजाद संगठन ने सांसद को निवेदन पत्र सौंपकर इस दिशा में अपेक्षित सहयोग मांगा। संगठन द्वारा अपनी मांग के साथ सांसद को सम्मान स्वरूप सावित्रीबाई फुले का छाया चित्र और संविधान की उद्देशिका भेंट की गई। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल के सुभाष नगर आरओबी ब्रिज का निर्माण कब से प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन हैं 28 अगस्त, 29 अगस्त, 31 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 31 अगस्त। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में भोपाल के सुभाष नगर आरओबी ब्रिज का निर्माण 31 अगस्त से प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए राजधानी के बहुप्रतीक्षित सुभाष नगर आरओबी का रास्ता अब साफ हो गया है। मेट्रो ने इस ब्रिज के समाप्त होने वाले क्षेत्र से फेंसिंग हटा ली है। अब 31 अगस्त तक इस आरओबी के शुरू होने का फैसला लिया है। इस सप्ताह यहां 2 घंटे का मॉक ड्रिल करवा कर देखा जाएगा। सब कुछ सुचारू हो गया तो महीने के अंत में इस ब्रिज को शुरू कर दिया जाएगा। चौड़ाई 15 मीटर रखी गई है। ब्रिज का निर्माण 21 करोड़ 38 लाख रुपए से हुआ है, जिसमें रेलवे का 64 मीटर हिस्सा और लोक निर्माण विभाग का हिस्सा 318 मीटर है। अब मेट्रो के पिलर और मैदा मिल की तरफ फ्लाईओवर के ट्रैफिक की दिक्कतों का निदान करने के लिए मैदा मिल की एक रोटरी बनाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, डेली आप लोग ऐसी एमपी करंट अफेयर की क्लास धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। चलिए फ्रेंड्स, अपन आज से 2020 के करंट के क्वेश्चनों का भी रिवीजन करते हैं, तो उन क्वेश्चनों का भी रिवीजन कर लेते हैं। 2020 के करंट के क्वेश्चन 4 से 5 जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, कल से हमने 2020 के करंट के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं 4 से 5 जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पेंशन कल्याण मंडल का पुनर्गठन किया है? तो देखिए फ्रेंड, हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या असम। तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य ने पेंशन कल्याण मंडल का पुनर्गठन किया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट में किस शहर की सोनिया सलूजा को मोस्ट टैलेंटेड पर्सन का अवार्ड दिया गया है? तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग याद रखना, जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट में इंदौर शहर की सोनिया सलूजा को मोस्ट टैलेंटेड पर्सन का अवार्ड दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए कितने शहरों में 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सिटी वॉक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं 12, 11, 13 या 14। तो देखिए इसका सही आंसर है 11। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश में पर्यटनों के लिए 11 शहरों में 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सिटी वॉक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में 5 दिवसीय फिल्म एप्रिसिएशन कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं भोपाल, मंदसौर, शिवपुरी या सागर। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 5 दिवसीय फिल्म एप्रिसिएशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसका ऑप्शन है इंदिरा सागर डैम, बाण सागर डैम, गांधी सागर डैम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंदिरा सागर डैम। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रदेश में इंदिरा सागर डैम पर स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने 20 अगस्त के क्लास में हमारा आपसे जो पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 20 अगस्त की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, पवित्र शहर महेश्वर किस जिले में है? हमारे ऑप्शन हैं खरगोन, खंडवा, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है खरगोन। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, पवित्र शहर महेश्वर खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पवित्र शहर महेश्वर खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, खरगोन जिले में स्थित है पवित्र शहर महेश्वर। ठीक है फ्रेंड, खरगोन जिले की बात करें तो खरगोन जिले को पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है। पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है खरगोन जिले को। ठीक है फ्रेंड्स, और पूर्वी निमाड़ किसे कहा जाता है? तो पूर्वी निमाड़ कहा जाता है खंडवा जिले को। खंडवा जिले को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है और पश्चिमी निमाड़ खरगोन जिले को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। रंगीन कपास का उत्पादन हमारा खरगोन जिले में होता है। खरगोन जिले में रंगीन कपास का उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा, रंगीन कपास का। सिंगा जी का मेला लगता है खरगोन जिले में। सिंगा जी
का मेला खरगोन जिले में लगता है, ये भी आप लोग याद रखना। CISF का प्रशिक्षण केंद्र खरगोन में ही है। CISF का प्रशिक्षण केंद्र खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट है महेश्वर, ये भी आप लोग याद रखना। नर्मदा नदी पर घाट है सबसे बड़ा महेश्वर, खरगोन जिले में। इसे पश्चिमी निर्माण कहा जाता है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। और अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। इसे पश्चिमी निर्माण कहते हैं। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट महेश्वर है। रंगीन कपास का उत्पादन होता है। सिंगाजी का मेला खरगोन जिले में लगता है। और CISF का प्रशिक्षण केंद्र खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। और जो अहिल्याबाई की राजधानी भी आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है फ्रेंड, तो उसे भूलिएगा नहीं। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 20 अगस्त के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, 20 अगस्त के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस परियोजना के तहत अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर है भारतमाला परियोजना। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में भारतमाला परियोजना के तहत अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस बेटी ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतेह करने में सफलता हासिल की है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है ज्योति रात्रे। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश की बेटी ज्योति रात्रे ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतेह करने में सफलता हासिल की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में सोलर रूफटॉप अमृत महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर है 21 अगस्त। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश में सोलर रूफटॉप अमृत महोत्सव का आयोजन 21 अगस्त से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में DNA जांच के लंबित प्रकरणों के हल के लिए किस क्षेत्र की फॉरेंसिक लैब में DNA जांच की सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश में DNA जांच के लंबित प्रकरणों के हल के लिए ग्वालियर क्षेत्र की फॉरेंसिक लैब में DNA जांच की सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और डेली आप लोग MP करंट अफेयर की क्लास ऐसे ही देखते रहिए। और डेली MP करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी PDF मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड, और हम आपके लिए 2020 के करंट के क्वेश्चन भी लाने लगे हैं 4 से 5, तो आप लोग उनको भी देखिए। ठीक है फ्रेंड, उनका रिवीजन कराया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।